हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लास 9 लाइंस एंड एंगल का एक्सरसाइज 7C, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिए गए फिगर में एक्स एंड वाई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दो वैल्यू है, एक्स और ये वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ई, एफ और जी जो है एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और अगर हम ये एंगल फाइंड आउट कर ले तो ये आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए ध्यान देते हैं, और इससे पहले हम ये जो लाइन है जो ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं सी और यहाँ पे डी कर देते हैं। ठीक है, और ए बी पैडलर है किसके, पी क्यू के पैडलर है, और सी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं, देखिए यहां पर एक चीज और यहां आपको समझना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट पे एक ही साइड में ये तीन एंगल बन रहा है, 1, 2 और ये 3, तीनों एंगल बन रहा है, और तीनों एंगल का सम कितना होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर प्रॉपर्टी 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल बीईसी प्लस एंगल बीईजी प्लस एंगल जीईएफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीईसी का वैल्यू हमें पता है 75 डिग्री, इसका भी पता है कितना, तो 20 डिग्री, और ये हमें कितना पता है, तो ये हमें इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, जीईएफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से अगर जीईएफ का वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो 180 माइनस ये दोनों को सम कर रहे हैं तो 95, और ये 95 इस साइड में आ गया तो माइनस 95, और इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 80। ठीक है, तो जीईएफ का हमें वैल्यू पता चला कितना, 85 डिग्री। अब देखिए, तो अगर ट्रायंगल ईएफजी में अगर देखें, इन ट्रायंगल ईएफजी वी हैव, यहां पर तीनों का सम मतलब कि एंगल जीईएफ प्लस एंगल EFG प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये तीनों का सम 180 डिग्री कैसे लिखेंगे, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों का सम, और हमें जीईएफ का पता है कितना डिग्री दिया गया है 85 डिग्री, और इसका हमें पता है 25 डिग्री दिया गया है, और ये जो एफ जीई है वो एक्स के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहां से अगर इसको सम किया जाए तो ये 110 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हमें y फाइंड आउट करना है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें ए बी पैडलर टू पी क्यू एंड सी डी इज ट्रांसवर्सल, सी डी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, और सी डी अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल बीईसी किसके इक्वल होगा, तो एंगल ईएफक्यू के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये जो एंगल होगा वो ये टोटल एंगल के इक्वल होगा, और ये टोटल एंगल देखिए बीईसी तो हमें पता है कि 70, बीईसी पता है 75 डिग्री है, और यहाँ पे कितना है 25 प्लस वाई, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू 50 डिग्री। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर में दिया गया है ये डायग्राम, और यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए कि ए बी जो है वो सी डी के पैडलर है, और ए सी को आप ट्रांसवर्सल लेकर चलिए, तो ये एंगल फाइंड आउट होगा। और अगर ये एंगल को इंटीरियर एंगल से आप फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा, और ये अगर 105 डिग्री है तो ये लाइन इट मींस डीई एंड एएफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, और ये भी कितना आ जाएगा 105 डिग्री आ जाएगा।
अब देखिए तो ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये 105 और ये 30 135 और अगर 135 तो ये किसके इक्वल आएगा 45 के इक्वल आएगा। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। चलिए इसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। हम ट्रांसवर्सल मान के चल रहे हैं तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये को इंटीरियर एंगल से आ गया तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखेंगे 75 डिग्री प्लस हमें वो पता नहीं है ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए सी डी का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 75 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 105 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो एंगल अब दूसरा जो हम लोग यूज करेंगे वो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा ए सी डी इज इक्वल टू ई सी एफ इज इक्वल टू 105 डिग्री अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री ई सी एफ का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल ई सी एफ या सीई एफ ओके वी हैव क्या कर सकते हैं तो एंगल ई सी एफ प्लस एंगल सी एफ ई प्लस एंगल सीई एफ, ठीक है। आप किसी तरीके से भी नेमिंग कर सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। पहले मैं इसको लिखा हूं ई सी एफ को, फिर दूसरा सी एफ ई को, ठीक है, और तीसरा सीई एफ को, या फिर इसको इस तरीके से ना लिख के ये लिख दीजिए एफ ई सी, ठीक है। अब एफ ई सी का वैल्यू हमें पता है क्या दिया गया है एक्स दिया गया है, इसका वैल्यू हमें पता है कितना डिग्री तो 30 डिग्री है, ठीक है। ये 30 डिग्री है और ये हम फाइंड आउट करे हैं 105 डिग्री, ठीक है। तो यहां से ये तीनों का सम 180, ये हो गया 135, तो 135 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन आफ्टर एक्स इज इक्वल टू 135 माइनस 180 माइनस 135, ये एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।